नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। सभी का मैं खैर मकदम करती हूँ दोस्तों। निकी के मर्डर की जो कहानी है उसमें एक ट्विस्ट आ गया है। उस कहानी में आए ट्विस्ट के कारण दिल्ली पुलिस पूरी तरह से उलझ चुकी है। अभी ये नहीं समझ में आ रहा कि निकी की हत्या कहाँ हुई, कितने बजे हुई। आपको मैं सारी बात बताने जा रही हूँ दोस्तों। आप पूरी वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा ताकि आप सारी बात, सारी कहानी, सारा ट्विस्ट जान सकें। और एक गुज़ारिश है मेरी, जो लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा हर कंटेंट, हर कहानी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मैं बात कर रही थी कि निक्की के मर्डर में ये जो कहानी है इसमें बड़ा ट्विस्ट आ गया है। अभी जो दिल्ली पुलिस है वो ये नहीं समझ पा रही कि निक्की का मर्डर रात में होता है या सुबह होता है। कई सारी थ्योरी सामने आ रही हैं और साहिल हर बार पूछताछ में नई-नई बात बता रहा है और सुबह से लेकर के शाम हो चुकी है। इस पूरे जो घटनाक्रम है, इसको रिक्रिएट किया गया है। साहिल को कई जगहों पे लेके जाया गया है और उसने फिर ये बताया कि उसने रात को पहले वो कह रहा था कि मैंने रात के 1 बजे उसका मर्डर किया, उसके बाद वो कहता है कि मैंने सुबह 9 बजे मर्डर किया। अब पुलिस ये समझ नहीं पा रही है कि निक्की की हत्या कहाँ की, कितने बजे की, हत्या वाली रात को निक्की को वो कहाँ-कहाँ लेके गया। दिन के उजाले में साहिल ने निक्की का कत्ल किया, ये भी पुलिस के लिए समझना बहुत मुश्किल हो रहा है। और जो क्राइम ब्रांच है, वो सुबह से एक बड़ी कवायद में जुटी हुई है साहिल गहलोत को लेकर के। पुलिस साहिल को लेकर के कश्मीरी गेट में उस जगह पे भी लेके गई जहाँ उसने बताया कि गाड़ी में निक्की की उसने हत्या की। लिहाजा पुलिस ने अब उस जगह के तमाम सीसीटीवी कैमरे जो हैं खंगालने शुरू कर दिए हैं और इतना ही नहीं, पुलिस बहुत कवायद कर रही है। इस समय अब निज़ामुद्दीन आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भी साहिल को लेके जाने वाले हैं वो। क्योंकि उस दिन वो लोग कभी जैसा कि साहिल ने बताया और जैसा कि ये बात टैली भी हो रही है, निक्की की बहन के एक बयान से उसने ये कहा था कि निक्की का ये प्लान था कि वो वैलेंटाइन डे पे गोवा जाएँगे। किसी वजह से वो वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे, तो फिर कहीं और जाना चाह रहे थे, इसलिए वो कहीं उत्तराखंड वगैरह में जाना चाह रहे थे। वहाँ की भी उन्हें टिकट नहीं मिलता उनको, आनंद विहार रेलवे स्टेशन जाते हैं, बस नहीं उनको मिलती। मतलब ये वो सब कह रहा है साहिल कह रहा है कि ऐसा-ऐसा हुआ। तो सब जगहों पर साहिल को क्राइम ब्रांच लेके जा रही है। साथ ही साथ वो वहाँ के सीसीटीवी कैमराज़ को भी चेक करेंगे। काफ़ी सारा काम पुलिस के सामने आ गया है, क्योंकि अभी तक तो श्रद्धा मर्डर के केस में ही उलझी हुई थी पुलिस। हालाँकि आने वाली 21 तारीख को उसमें पहली सुनवाई है, लेकिन इसी बीच क्राइम ब्रांच के सामने अब ये केस आ गया है। अगर जो पुलिस बता रही है थ्योरी जो पुलिस की थ्योरी है, उस पे अगर यकीन किया जाए तो निक की मर्डर की केस की पूरी गुत्थी जो है तब सुलझेगी जब पुलिस मर्डर सीक्वेंस का पूरा रिक्रिएशन करेगी। साहिल के बयान को मौके पे जाकर के पुख्ता करेगी और निकी की हत्या की सही जगह पर और सही वक़्त का वो पता लगाएगी। दिल्ली पुलिस ने जो कुछ भी पूछा उसके अकॉर्डिंग साहिल ने कश्मीरी गेट बस अड्डे और राजघाट के पास निक्की की डेटा केबल के साथ गला घोंट के हत्या की थी। और पुलिस ये कह रही है कि साहिल ने बताया कि उस समय सुबह के 9 बज रहे थे। अब ये टाइम जो है बहुत क्लैश हो रहा है। अब आप देखिए जो निक्की है उसके अ, पोस्टमार्टम हुआ उसमें टाइम पता चला होगा, लेकिन कल शाम को निक्की का अंतिम संस्कार कर दिया गया है और ये अंतिम संस्कार भी इतनी जल्दबाज़ी में किया कि मात्र 21 से 22 मिनट में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। क्योंकि
गाँव में माहौल बड़ा टेंस वाला था। बहुत मातम पसरा हुआ था निक्की के झज्जर गाँव में और पुलिस पूरे समय तक वहाँ बनी रही कि कोई अ, अप्रिय घटना ना मौके पे हो जाए। उन्होंने कुछ देर के लिए निक्की का जो शरीर है, बॉडी है, कुछ देर के लिए मतलब 2-3 सेकंड के लिए उसको घर में रखा और उसकी माँ ने उसको अंतिम बार देखा, अंतिम बार अपनी बेटी को निहारा और उसके बाद वो फ़ौरन उसको श्मशान में ले जाते हैं और बहुत जल्दबाज़ी में सारे काम होते हैं। अंतिम संस्कार का सारा काम 20 से 22 मिनट के बीच में हो जाता है। तो मैं बात कर रही थी कि किस तरीके से निक्की की हत्या हुई। पुलिस को अपने बयान बार-बार साहिल बदल रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है शायद उसने सोचा नहीं होगा। वो तो अपनी प्रेमिका को ख़त्म करके एक दूसरी लड़की की ज़िंदगी में एंटर होने जा रहा था। लेकिन दोस्तों आप भी जानते हैं कि आप किसी की लाश से गुज़र के आप खुशियाँ नहीं हासिल कर सकते और साहिल शायद यही करने जा रहा था। जैसा कि उसने एक तरफ अपनी प्रेमिका को मारा, हत्या की उसकी और दूसरी तरफ कुछ ही घंटों के बाद वो अपनी अ, नई नवेली दुल्हन के साथ फेरे ले रहा था और उसने उसको जयमाला पहनाई, मंगलसूत्र पहनाया, जो भी रिवाज़ होते हैं शादी के वो सारे उसने एन्जॉय किए, सारे रिवाज़ उसने पूरे किए। 9 की रात को सगाई की और 1 बजे के आस-पास साहिल अपने चचेरे भाई की वर्ना कार लेकर के घर से निकलता है और उसके बाद वो उत्तम नगर निक्की के घर गया। 3-4 घंटे रुकने के बाद वो तड़के 5 बजे घर से निकला निक्की के साथ और उसके बाद वो निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन जाता है। वहाँ जब टिकट नहीं मिला तो दोनों आनंद विहार की तरफ जाते हैं। वहाँ भी उन्हें हिमाचल की बस नहीं मिलती, तो दोनों राजघाट की तरफ से होते हुए कश्मीरी गेट जाते हैं। अच्छा, 10 तारीख को साहिल की शादी होनी थी और बार-बार बीच में अ, साहिल के फैमिली की ओर से उसके दोस्त के फ़ोन आ रहे थे। बार-बार वो फ़ोन कर रहे थे, जिसके बाद साहिल ने घर जाने की बात कही और इसी को लेकर के मतलब सुबह वो घर से निकलता है, करीब 5 बजे बस टिकट नहीं मिलता है, ट्रेन टिकट नहीं मिलता है। ये करते-करते बीच में फ़ोन भी आ रहे होते हैं और निक्की का उसके साथ झगड़ा होता है और 9 बजे के आस-पास साहिल ने निक्की की हत्या कर दी और फिर निक्की की बॉडी को उसने सीट की आगे की सीट पे ही उसने लेटाया और बेल्ट लगा दी उसकी और उसको वो अपने गाँव मित्राओ ले गया और वहाँ पर जैसा कि आपको पता है, वहाँ जाकर के उसने ढाबे के फ्रिज में उसको छिपा दिया। अब पुलिस के सामने कई सारे सवाल हैं दोस्तों। एक तो ये कि कितने बजे अ, उसकी मौत होती है, कितने बजे उसका गला दबाया गया, कितने बजे उसकी हत्या की गई। कभी वो सुबह की बात कर रहा है पुलिस के सामने, कभी वो रात की बात कर रहा है, लेट नाइट की बात कर रहा है। बार-बार वो अपने बयान बदल रहा है क्योंकि शायद से उसको इस सीन का अंदाज़ नहीं होगा। अब आप देखिए उसने अ, श्रद्धा मर्डर केस में उसने आफ़ताब की कॉपी करने की तो कोशिश की, लेकिन उसने ये नहीं समझा कि आफ़ताब आज किस हालत में है। मीन्स उसने जिस तरीके से आफ़ताब ने श्रद्धा का गर्दन दबा के, गला दबा के उसकी हत्या की पहले, उसके बाद उसने बॉडी रख दी। ठीक ऐसे ही अ, साहिल ने भी किया, गला दबा के उसकी हत्या की। उसने हाथों का इस्तेमाल नहीं करा, उसने चार्जर का डेटा केबल यूज़ किया और वो बहुत पतला होता है और उसने इतना मौका नहीं दिया निक्की को कि वो उसके अंदर अपने हाथ फँसा करके उसके फंदे को वो ढीला कर सके और कुछ ही मिनटों में निक्की की अ, साँस बंद हो जाती है। जब उसको यकीन हो जाता है कि निक्की अब नहीं है, तो वो निक्की को अ, अगली सीट पर
सीट बेल्ट बाँध के उसको वहाँ टिका देता है और उसके बाद वो उसको अपने ढाबे तक लेके जाता है, फ्रिज में छिपा देता है। और एक और बात है दोस्तों, ऐसा कोई कैसे कर सकता है? उसने कुछ ही घंटों के बाद शादी कर ली और शादी करने के बाद वो फिर से उस बॉडी को देखने आता है कि वो किस हाल में है। 2-3 बार वो उसने ऐसा किया। एक तरफ उसकी शादी की रस्में हो रही हैं, दूसरी तरफ उसको बार-बार दिमाग में एक डर, एक खौफ ज़रूर होगा। इसीलिए वो अ, निकी की बॉडी को देखने आ रहा था जो उसने फ्रिज में छिपाई हुई थी। तो क्या मतलब सवाल ये है कि क्या वो भी आफ़ताब की तरह जब उसको समय मिलता इत्मीनान से निक्की के टुकड़े करता और फिर राजधानी के जंगलों में उसको फेंकने का उसका प्लान था। अभी इन सब बातों पे ये जो मैंने आपसे सवाल आपके सामने उठाए हैं, ये सवाल पुलिस के हैं और पुलिस लगातार उससे पूछ रही है क्योंकि वो बार-बार 3 बार उसने देखने आया हो और चौथी चौथी बार में वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है और पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है। इस समय वो 5 दिन के लिए रिमांड पे है। आपको पता है कि रिमांड ऐसे ही थोड़े-थोड़े पीरियड के लिए दिया जाएगा और उसके बाद ये रिमांड वाला जो खेल है ये भी खत्म हो जाएगा। तब तक लेकिन पुलिस जो भी अपनी उसकी फ़ॉर्मेलिटीज़ हैं, जो उसको सीन रिक्रिएट करने हैं, जो भी उसकी कार्रवाई है, वो तब तक वो पूरा कर लेगी। आपको निक्की का जो मर्डर हुआ है, इसमें मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि इसमें अभी कई सारे ट्विस्ट आने बाकी हैं, क्योंकि अभी तक जितनी भी बातें हैं, वो सारी बार-बार बदल-बदल के साहिल पुलिस को बता रहा है। तो हो सकता है कल मैं आपको कोई नया ट्विस्ट बताऊँ। तो आप मेरे साथ लगातार बने रहिए और जो भी अपडेट होगा मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगी उससे। फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। मैं हमेशा ये बात क्यों कहती हूँ, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, क्योंकि जब हम अपनों का ख़्याल नहीं रखते, तो ऐसी कहानियाँ समाज में देखने को मिलती हैं। चाहे वो आपका बच्चा हो, बेटा हो, बेटी हो, आपका लिव इन पार्टनर हो, आपकी प्रेमिका हो, आपका पति हो, पत्नी हो, कोई भी रिश्ता हो, आप अपनों का ख़्याल ज़रूर रखिए, तभी आपका प्यार बना रहेगा। फिलहाल इतना ही दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।